मेरा नाम राकेश यादव है। मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूँ। राजस्थान से लेकर बिहार, पंजाब से लेकर चेन्नई तक हर हाईवे देखा है मैंने। रात का सफ़र मेरे लिए आम बात है, लेकिन जो उस रात हुआ, उसके बाद मैंने कभी अकेला रात में गाड़ी चलाना पसंद नहीं किया। ये बात लगभग 3 साल पुरानी है। मैं जयपुर से कानपुर के लिए माल लेकर निकला था। सर्दी का मौसम था। रात के करीब 1 बजे का टाइम होगा। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। कभी कभी दूर कोई गाड़ी की लाइट दिखती थी, फिर अंधेरा सब कुछ निगल लेता था। मैं अपने ट्रक में पुराने गाने बजा रहा था ताकि नींद ना आए। तभी मुझे रोड के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, बाल खुले और सर झुका हुआ। मैंने सोचा शायद कोई मुसीबत में होगी, लेकिन रात के 1 बजे हाईवे पर अकेले, थोड़ा अजीब लगा। मैंने ट्रक धीरे किया, पर अंदर से एक डर भी हो रहा था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। आंखें बिल्कुल काली, जैसे कोई गड्ढा हो, और चेहरा इतना सफ़ेद जैसे खून ही ना हो। उसने सीधा मेरी तरफ देखा। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांप गया। मैं बिना रुके आगे निकल गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को समझाया, राकेश, तू 12 साल से ड्राइवर है, डर कैसा। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 10 मिनट बाद मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वही औरत मेरे ट्रक के पीछे भाग रही थी। उसकी स्पीड इंसान जैसी नहीं थी। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, 60, 70, 80, पर वो औरत उतनी ही स्पीड से पीछे आ रही थी। अब मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने गाड़ी में हनुमान चालीसा लगाई और जोर से पढ़ने लगा। अचानक ट्रक के अंदर से आवाज आई।
मेरा नाम राकेश यादव है और उस रात मुझे समझ आ गया था कि मेरी सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। ढाबे के बाहर वो दोनों खड़े थे, औरत और उसका बच्चा। दोनों सीधा मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। ना मैं आगे बढ़ पा रहा था, न पीछे हट पा रहा था। तुमने सच पूरा नहीं बताया। उस औरत की आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज उठी। उसने अपना हाथ बच्चे के सिर पर रखा। इसका क्या कसूर था? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। मैं बस इतना ही बोल पाया। बच्चा धीरे से हंसने लगा, पर वो हंसी खुशी वाली नहीं थी। वो अजीब, खोखली और डरावनी थी। पापा, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल रुक गया। पापा, हमें छोड़ के क्यों चले गए? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। पर वो बच्चा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। जिसने मारा वही तो होता है ना, उसने मासूम आवाज में कहा। हर कदम के साथ उसके पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे, जैसे वो हवा में चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर ढाबा वालों की तरफ देखा, पर अजीब बात, कोई भी बाहर नहीं देख रहा था, जैसे उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा हो। मैं अकेला था, सिर्फ मैं और वो दोनों। औरत भी अब आगे बढ़ने लगी। सच अधूरा होगा तो शांति भी अधूरी रहेगी। उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। मैंने तुरंत हाथ जोड़ दिए। मैं सब बताऊंगा, कसम से, मैं वापस जाके सब सच बताऊंगा। वो दोनों एकदम रुक गए। कुछ सेकंड्स के लिए सब चुप। हवा तक रुक गई थी। फिर बच्चा धीरे से बोला, अभी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अभी बताओ। मैंने घबरा के कहा, यहां कैसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जहां झूठ बोला था वहीं सच बोलना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया। मुझे वापस उसी जगह जाना होगा। वही हाईवे, वही मोड़, जहां 3 साल पहले सब कुछ हुआ था। मैंने ट्रक रोका। पूरी जगह सुनसान थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई फसाना सुना रही हो। मैं धीरे से ट्रक से उतर गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं आ गया, मैंने धीरे से कहा। अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई और मेरे सामने धीरे धीरे वो दोनों नजर आने लगे, औरत और बच्चा। इस बार और भी ज्यादा साफ, और भी ज्यादा करीब। सच बोलो, औरत ने कहा। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, हां, मैंने ही मारा था। मैंने ट्रक नहीं रोका। वहां एक औरत और एक बच्चा था। मैं डर के भाग गया। ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से तुम दोनों मरे। मेरी आवाज हाईवे में गूंज उठी। कुछ पल के लिए सब चुप। हवा तक रुक गई थी। फिर बच्चा धीरे से बोला, अब। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अभी बताओ। मैंने घबरा के कहा, यहां कैसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जहां झूठ बोला था वहीं सच बोलना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया। मुझे वापस उसी जगह जाना होगा। वही हाईवे, वही मोड़, जहां 3 साल पहले सब कुछ हुआ था। मैंने ट्रक रोका। पूरी जगह सुनसान थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई फसाना सुना रही हो। मैं धीरे से ट्रक से उतर गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं आ गया, मैंने धीरे से कहा। अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई और मेरे सामने धीरे धीरे वो दोनों नजर आने लगे, औरत और बच्चा। इस बार और भी ज्यादा साफ, और भी ज्यादा करीब। सच बोलो, औरत ने कहा। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, हां, मैंने ही मारा था। मैंने ट्रक नहीं रोका। वहां एक औरत और एक बच्चा था। मैं डर के भाग गया। ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से तुम दोनों मरे। मेरी आवाज हाईवे में गूंज उठी। कुछ पल के लिए सब चुप। हवा तक रुक गई थी। फिर बच्चा धीरे से बोला, अब। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अभी बताओ। मैंने घबरा के कहा, यहां कैसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जहां झूठ बोला था वहीं सच बोलना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया। मुझे वापस उसी जगह जाना होगा। वही हाईवे, वही मोड़, जहां 3 साल पहले सब कुछ हुआ था। मैंने ट्रक रोका। पूरी जगह सुनसान थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई फसाना सुना रही हो। मैं धीरे से ट्रक से उतर गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं आ गया,
मैंने धीरे से कहा। अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई और मेरे सामने धीरे धीरे वो दोनों नजर आने लगे, औरत और बच्चा। इस बार और भी ज्यादा साफ और भी ज्यादा करीब। सच बोलो, औरत ने कहा। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, हाँ, मैंने ही मारा था। मैंने ट्रक नहीं रोका। वहां एक औरत और एक बच्चा था। मैं डर के भाग गया। ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से तुम दोनों मरे। मेरी आवाज हाईवे में गूंज उठी। कुछ पल के लिए सब चुप। हवा तक रुक गई थी। फिर बच्चा धीरे से बोला, अब। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अभी बताओ। मैंने घबरा के कहा, यहां कैसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जहां झूठ बोला था वहीं सच बोलना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया। मुझे वापस उसी जगह जाना होगा। वही हाईवे, वही मोड़, जहां 3 साल पहले सब कुछ हुआ था। मैंने ट्रक रोका। पूरी जगह सुनसान थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई फसाना सुना रही हो। मैं धीरे से ट्रक से उतर गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं आ गया, मैंने धीरे से कहा। अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई और मेरे सामने धीरे धीरे वो दोनों नजर आने लगे, औरत और बच्चा। इस बार और भी ज्यादा साफ और भी ज्यादा करीब। सच बोलो, औरत ने कहा। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, हाँ, मैंने ही मारा था। मैंने ट्रक नहीं रोका। वहां एक औरत और एक बच्चा था। मैं डर के भाग गया। ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से तुम दोनों मरे। मेरी आवाज हाईवे में गूंज उठी। कुछ पल के लिए सब चुप। हवा तक रुक गई थी। फिर बच्चा धीरे से बोला, अब। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अभी बताओ। मैंने घबरा के कहा, यहां कैसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जहां झूठ बोला था वहीं सच बोलना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया। मुझे वापस उसी जगह जाना होगा। वही हाईवे, वही मोड़, जहां 3 साल पहले सब कुछ हुआ था। मैंने ट्रक रोका। पूरी जगह सुनसान थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई फसाना सुना रही हो। मैं धीरे से ट्रक से उतर गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं आ गया, मैंने धीरे से कहा। अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई और मेरे सामने धीरे धीरे वो दोनों नजर आने लगे, औरत और बच्चा। इस बार और भी ज्यादा साफ और भी ज्यादा करीब। सच बोलो, औरत ने कहा। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, हाँ, मैंने ही मारा था। मैंने ट्रक नहीं रोका। वहां एक औरत और एक बच्चा था। मैं डर के भाग गया। ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से तुम दोनों मरे। मेरी आवाज हाईवे में गूंज उठी। कुछ पल के लिए सब चुप। हवा तक रुक गई थी। फिर बच्चा धीरे से बोला, अब। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अभी बताओ। मैंने घबरा के कहा, यहां कैसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जहां झूठ बोला था वहीं सच बोलना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया। मुझे वापस उसी जगह जाना होगा। वही हाईवे, वही मोड़, जहां 3 साल पहले सब कुछ हुआ था। मैंने ट्रक रोका। पूरी जगह सुनसान थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई फसाना सुना रही हो। मैं धीरे से ट्रक से उतर गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं आ गया, मैंने धीरे से कहा। अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई और मेरे सामने धीरे धीरे वो दोनों नजर आने लगे, औरत और बच्चा। इस बार और भी ज्यादा साफ और भी ज्यादा करीब। सच बोलो, औरत ने कहा। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, हाँ, मैंने ही मारा था। मैंने ट्रक नहीं रोका। वहां एक औरत और एक बच्चा था। मैं डर के भाग गया। ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से तुम दोनों मरे। मेरी आवाज हाईवे में गूंज उठी। कुछ पल के लिए सब चुप। हवा तक रुक गई थी। फिर बच्चा धीरे से बोला, अब। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अभी बताओ। मैंने घबरा के कहा, यहां कैसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जहां झूठ बोला था वहीं सच बोलना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया। मुझे वापस उसी जगह जाना होगा। वही हाईवे, वही मोड़, जहां 3 साल पहले सब कुछ हुआ था। मैंने ट्रक रोका। पूरी जगह सुनसान थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई फसाना सुना रही हो। मैं धीरे से ट्रक से उतर गया।
मेरे पैर कांप रहे थे। मैं आ गया, मैंने धीरे से कहा। अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई और मेरे सामने धीरे धीरे वो दोनों नजर आने लगे, औरत और बच्चा। इस बार और भी ज्यादा साफ और भी ज्यादा करीब। सच बोलो, औरत ने कहा। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, हाँ, मैंने ही मारा था। मैंने ट्रक नहीं रोका। वहां एक औरत और एक बच्चा था। मैं डर के भाग गया। ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से तुम दोनों मरे। मेरी आवाज हाईवे में गूंज उठी। कुछ पल के लिए सब चुप। हवा तक रुक गई थी। फिर बच्चा धीरे से बोला, अब? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अभी बताओ, मैंने घबरा के कहा। यहां कैसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जहां झूठ बोला था वहीं सच बोलना पड़ेगा। मेरा नाम राकेश यादव है और तुम शायद अब तक समझ चुके होगे कि मेरी कहानी सिर्फ डर की नहीं थी। ये हिसाब की कहानी थी, गलतियों की कहानी और उन सच्चाइयों की जिनसे मैं सालों भागता रहा। पर एक आखिरी बात है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। वो सब कुछ होने के बाद मंदिर बन गया, पत्थर का निशान लग गया, सबको जैसे शांति मिल गई। पर मुझे एक चीज हर रोज याद दिलाती रही कि कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई। 1 साल बाद की बात है। मैं उसी रूट पर एक बार फिर जा रहा था। अब मैं हर बार रुकता था, मंदिर पर दिया जलाता, पत्थर के पास खड़ा होता और फिर आगे बढ़ता। उस दिन भी मैं रुका। सब नॉर्मल था। मंदिर में दिया जल रहा था, पत्थर साफ था। पर जैसे ही मैं वापस ट्रक में बैठने लगा, मेरी नज़र उस पत्थर के नीचे पड़ी। वहां मिट्टी थोड़ी सी हटी हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी खोदी हो। मेरा दिल हल्का सा घबरा गया। मैंने झुककर देखा। वहां एक पुराना सा लोहे का टुकड़ा दिखा, जैसे किसी गाड़ी का हिस्सा हो। मैंने थोड़ा और मिट्टी हटाई और जो मुझे मिला उसने मेरी सांसें रोक दी। वो एक पुराना नंबर प्लेट था, हाफ टूटा हुआ, और उस पर लिखा था RJ14। आगे का नंबर मिट्टी में छुपा हुआ था। मेरा दिमाग घूम गया। RJ14? ये तो जयपुर का नंबर होता है। मेरा ट्रक भी RJ14 से रजिस्टर्ड था। मैंने कांपते हाथ से मिट्टी और हटाई। पूरा नंबर सामने आया और मेरी रूह जम गई।